हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में 8500 पदों पर प्लेसमेंट कैंप। शिक्षक भर्ती पर अभ्यर्थी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास 40 से अधिक महाविद्यालय से निकला अतिथि व्याख्याता, अतिथि सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती, साथ में शिक्षक युक्तिकरण पर विस्तार पूर्वक बातचीत और चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो अतिथि व्याख्याता से संबंधित जो नीति निर्धारित की गई थी, अतिथि व्याख्याता नीति 2024, उसमें कल कुछ जो है वो संशोधन किया गया है, क्योंकि जो पहले से कार्यरत थे अतिथि व्याख्याता के जो कैंडिडेट, वो लगातार राज्यपाल से मिल रहे थे और अपनी मांग कर रहे थे कि उनको क्या चाहिए। और इसी संदर्भ में कल जो है राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया। उस आदेश में बताया गया कि अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो 2018 है उसके अनुरूप होगा, और 2018 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक के होना चाहिए और ST/SC के लिए जो है 50% अंक छूट होना चाहिए। अतिथि व्याख्याता के अंतर्गत जो है अध्यापन के कुल अंक 40 एवं परीक्षा परिणाम के 20 अंक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त शासकीय महाविद्यालय में श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 में जो अतिथि व्याख्याता का जो पहले से कार्यरत है, तो वो पद को जो है वो रिक्त नहीं माना जाएगा और आप लोग आगे जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार का जो उनकी जो मांग थी वो यहाँ पे की गई है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी और राहत भरी खबर है। बात करें अगले जो अतिथि व्याख्याता के पद जो कल निकले हुए हैं, जो है कार्यालय प्राचार्य शासकीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव में जो है वो संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है, जहाँ पे प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और क्रीड़ाधिकारी के पद है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जो विषयवार है। अगले कॉलेज की बात करें तो कार्यालय प्राचार्य शासकीय लरंगसाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज का है, जहाँ पे प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और क्रीड़ाधिकारी के जो है वो पद है। और आप लोग इसकी जो अंतिम तारीख है देखेंगे कि 22 जुलाई है, तो आज जो है 13 जुलाई है और लगभग 8-9 दिन ही है। तो आप लोग अपना रेज्यूमे और एप्लीकेशन के साथ जो है इस डाक के पते पर जो है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगला कॉलेज जो है वो है कार्यालय प्राचार्य नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय दुर्ग है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, शास्त्रीय गायन और भारतनाट्यम, नृत्य, लोक संगीत के सहायक प्राध्यापक के टोटल 5 पद निकले, जिसकी अंतिम तिथि अगर हम बात करें तो 22 जुलाई है, जहां पे आप डाक के माध्यम से या स्वयं महाविद्यालय कार्यालय में अधि में जाकर जो है वो आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कंटिन्यू जो है अतिथि व्याख्याता के लगभग मैंने आपको ये चौथा वीडियो है जहाँ पे अतिथि व्याख्याता के पदों की जानकारी दी है और लगभग 40 कॉलेजों पर जो है वो अतिथि व्याख्याता की जो भर्ती है वो निकाला गया है। और आप जो पुराना वीडियो है कल परसों का, उसको भी आप देख के पूरी जानकारी ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लेसमेंट कैंप का। लगभग 8500 पदों पर प्लेसमेंट कैंप अलग अलग तिथियों पर, अलग अलग जगहों पर छत्तीसगढ़ में जो है वो लिया जा रहा है। और सबसे पहले अगर हम बात करें 15 जुलाई को 95 पदों पर रायपुर में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग जो अगर आप लोगों को अत्यधिक आवश्यकता है नौकरी की, तो निश्चित तौर पर आप जाइएगा। और जांजगीर चांपा में 16 जुलाई को है, लगभग 7,233 पदों पर जो है 16 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। जहां पे अगर हम बात करें तो वो मैकेनिक सेक्टर के 836 है, सिक्योरिटी सेक्टर के 2500 पद है, कृषि सेक्टर के 113, फाइनेंस सेक्टर के 262, टेक्निकल सेक्टर के 480, सर्विस सेक्टर के 620, बीमा क्षेत्र के 163, हेल्थ सेक्टर के 242, शिक्षा सेक्टर के 5, गारमेंट सेक्टर के 2002 और इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के 10 पद है। कुल 7,233 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, ITI, डिप्लोमा, PGDCA आदि निर्धारित की गई है। 16 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाली रोजगार से मेला में शामिल होने के इच्छुक युवा अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर में उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा में भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अन्य जिले की, तो कोंडागांव जिले में भी 1327 पदों पर प्लेसमेंट का आयोजन जो है वो 16 जुलाई को किया जाएगा।
जहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के 100 पद है, सुपरवाइजर के 20 पद है, सुरक्षाकर्मी महिला के लिए 10 पद है, लेबर के जो है 100 पद है, क्यू क्रॉप लिमिटेड से प्रोडक्शन ट्रेनी के 50 पद है, असेंबली ऑपरेटर में महिलाओं के लिए 100 पद है और एनसीपीए ट्रेनिंग के लिए 50 पद है, पीकर लेबर के लिए 200 पद है और ऐसे करके बहुत सारे पद है, 1327 पद है। इस प्रकार से आप अगर नौकरी की अत्यंत आवश्यकता है तो आप यहाँ पर जाकर ये सब जो है प्लेसमेंट कैंप जो है अटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती पर। देखिए अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती पर बहुत सारे अभ्यर्थी कल गए हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास और उन्होंने अपनी मांग की कि भाई जो शिक्षक भर्ती है वो नहीं आ रही है इस संदर्भ में। उसके बाद उन्होंने उस पोस्ट के माध्यम से ये बताया गया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं से विश्राम गृह पाटन में मुलाकात हुई और वित्त मंत्री के बयान से युवा बेहद निराश और भाजपा सरकार में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। युवाओं में शिक्षक भर्ती सहित अन्य भर्तियों को जल्द से जल्द शुरू करवाने हेतु आवाज़ उठाने की बात कही है। आगामी विधानसभा सत्र में हम पुरजोर तरीके से युवाओं की आवाज़ सदन में उठाएंगे। इस प्रकार का पोस्ट जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पोस्ट किया। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की जो है युक्तिकरण से संबंधित। देखिएगा आज आप नवभारत पेपर में ये चीज़ें आई हैं कि युक्तिकरण जो है वो होगा और लगभग ऐसे स्कूल जो शिक्षक विहीन है, जहाँ पे शिक्षक है ही नहीं या एकल शिक्षक है, वहाँ पे अतिशय शिक्षकों को भेजा जाएगा और इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया कि 5,584 स्कूल में एक ही शिक्षक है और प्रदेश में 297 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक ही नहीं है। तो और शहर में जो है वो बड़ी संख्या में अतिशय शिक्षक है। तो ये अतिशय शिक्षकों को ही जो है ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ पे स्कूल में शिक्षक नहीं है या शिक्षक विहीन स्कूल है। और युक्तिकरण की खबर से शिक्षकों में मचा है हड़कंप और निर्देश के बाद भी कई शिक्षक दूसरी जगहों पर है अटैच। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे क्या होता है, लेकिन ये जो नई शिक्षक भर्ती है उस पर एक क्या बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है कि नहीं, ये तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थीगण कंटिन्यू जो है वो अलग अलग विधायकों से मिल रहे हैं क्योंकि 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ का बोल सकते हैं मानसून सत्र विधानसभा का प्रारंभ होने वाला है। तो फिलहाल सबकी निगाहें हैं और आप लोग के क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यही सब जानकारी देना था। जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।